जय श्री कृष्ण। वेलकम टू नाइट ब्लॉग। हैप्पी हड़ताल का तीज। आज का जो ब्लॉग है वो हम लोगों के हड़ताल का तीज का व्रत होता है, तो उसमें सुबह जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वो तैयार होती हैं और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनती हैं, इनके मायके की साड़ी पहनती हैं और फिर अर्घ देती हैं। तो मेरी जो वाइफ है ऋचा, वो अर्घ दे रही थी पार्वती जी को, और उसमें क्या होता है कि नारियल, खीरा और दीपक, नींबू रख के कुंवारी कन्या से हल्दी के पानी से अर्घ दिलवाया जाता है। तो सबसे पहले भगवती जगदम्बा पार्वती को श्रृंगार होता है, एक कपड़ा उड़ाया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं और उसके बाद भगवती को अर्घ दिया जाता है। तो सबसे पहला जो अर्घ होता है वो गौरा जी की तरफ से होता है। ऐसा कहते हैं गौरा माँ ने आज के दिन व्रत रखा था, तो गौरा जी का अर्घ होता है। फिर उसके बाद जो हम लोग चतुर्वेदी पर जो हम चतुर्वेदी हैं, तो चतुर्वेदियों में जो अर्घ होता है वो बहुत शुद्ध अलग तरीके से होता है। एक गा के औरतें गाती हैं, तो मेरी जो बुआ थी वो फ़ोन पे अर्घ दिलवा रही थी और उसका अर्घ हो रहा था, तो अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद अपना जैसे ये आप देखो, ये इसमें मैं दिखाया भी है कि ये महादेव जी को पेड़ा का भोग लगा रही है और पार्वती जी का श्रृंगार भी करेगी थोड़ा सा। फिर उसके बाद है कि 16 चीज़ें रखी जाती हैं इसमें, साड़ी, ब्लाउज और 16 श्रृंगार और 16 पेड़ा, ये सब चीज़ें जो हैं वो मनसा जाता है, कि छिड़का जाता है। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मनसा जाता है। तो ये देखिए पार्वती जी का श्रृंगार चल रहा है और ये दीपक जला रही है। फिर उसके बाद अर्घ लगता है। अब जो अर्घ लगेगा वो मेरी तरफ से लगेगा, यानी कि मेरे नाम से लगेगा, जो ऋचा की तरफ से। तो पहला अर्घ जो होता है वो गौरा जी का होता है, दूसरा अर्घ जो होता है वो खुद का अर्घ होता है। तो अब ऋचा अपना अर्घ दे रही है और वो बिल्कुल सेम वैसे होता है कि हल्दी के पानी से जो कुंवारी लड़की होती है, कुंवारी लड़कियाँ, बच्चियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे पानी छोड़ती जाती हैं और जो बड़े घर की बड़ी औरतें होती हैं वो अर्घ गाती जाती हैं और फिर वो अर्घ दिया जाता है। अच्छा, अर्घ का भी खास नियम है कि इसमें क्या आलते पालते मार के अर्घ नहीं लगता। उस पैर को सिटिंग करके और उसमें हाथ दे के कोहनी को मोड़ के बैठते हैं। फिर उसके बाद अर्घ लगने के बाद मुझे शाम निकलना था वृंदावन। मैंने बताया था मेरा पर्स का काम है, तो मैं आज वृंदावन का मार्केट करना था, तो मैंने कहा चलो वृंदावन का दिखाऊंगा कुछ। तो मैं और एम वृंदावन निकल चुके हैं। एम मतलब राहुल। मैं बता दूं, ये शिव जी का 4 धाम का मंदिर बना है, अद्भुत शिव जी की मूर्ति है। ऐसा लगता है कि राधा वल्लभ लाल जी की ध्यान में, श्री बांके बिहारी लाल जी की ध्यान में हमारे महादेव बाबा विराजमान हैं। और अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन। वृंदावन में एंट्री हो रहे थे। मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन है। वृंदावन की महिमा अपरंपार, और वृंदावन का नाम सुन के एक अलग ही मज़ा आ जाता है, नाम लेते ही अलग ही मज़ा आ जाता है। इस वृंदावन की खासियत ये है कि यहाँ देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, और ये हम कृपा है ब्रजवासियों पे कि वृंदावन हमारा है। वृंदावन श्यामा हृदय कमल से प्रगटो, श्याम हृदय ओगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो मैं इसमें इंद्रेश जी के आज घर के सामने से निकला था, महाराज जी के, तो इंद्रेश महाराज जी के घर के सामने से निकला था, बट लेकिन मैं वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो वीडियो मिस हो गई। फिर हमने सोचा कि हम कहाँ जाए, तो हम आगे गए और आगे जाके हमने वहाँ पर प्रेम मंदिर से आगे जाकर हमने वहाँ माल का सप्लाई किया, तो मैंने हल्का सा दिखाया भी है। और उसके बाद मैंने आज कात्यायनी के दर्शन करे। कात्यायनी के अद्भुत दर्शन थे। ये हम आ गए हैं, ये प्रेम मंदिर के सामने। वहाँ पर एक अमेरिकन भुट्टा वाला था, तो वो वहाँ मैंने अमेरिकन भुट्टा खाया। 50 रुपये का बहुत छोटा सा टुकड़ा दिया था, लेकिन बढ़िया था। महंगा बहुत था लेकिन बढ़िया था और बहुत अच्छा था अमेरिकन भुट्टा वाला। वो हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने है। और अब हम आगे देखिए, मैंने दिखाया इसमें अमेरिकन नहीं, 50 का नहीं था, 20 रुपये का था छोटा सा, 50 रुपये का बड़ा था। तो हमने कहा पहले खा के ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा था। और इसमें मैंने दिखाया भी कि ठीक हनुमान जी के प्रेम मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे, बड़ा सा दरवाज़ा है, हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने खड़े होते हैं। आप खा के आइएगा, बहुत अच्छा लगता है।
और ये कात्यायनी मंदिर का दरवाज़ा है। हम रात हो गई थी तो हम रात की 7 बजे की आरती, 7:30 बजे आरती होती है, उसमें हम पहुँचे थे 7:20 पे। ये माँ कात्यायनी उमापीठ शक्तिपीठ, ऐसा कहते हैं, यहाँ भगवती के केश गिरे हैं। तो भगवती के 51 शक्तिपीठों में से है माँ उमा शक्ति कात्यायनी पीठ वृंदावन का। बहुत से लोग भूतेश्वर की उमा, पाताल देवी को उमा शक्ति पीठ बताते हैं, बहुत से लोग बरसाना की श्री जी के पीठ को बताते हैं, पर लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि श्री जी तो महारानी है, श्री जी शक्तिपीठ में से नहीं है, पर लेकिन उमा शक्तिपीठ और पाताल देवी में से दोनों एक ही हैं। यहाँ फूल वाले भैया फूल बेचे थे, इससे हमने टाइम पूछा, बोले 7:30 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद हम अंदर एंट्री हुए और अंदर जाके श्री जी के माँ कात्यायनी के मंदिर के दर्शन करें। और पहले जो यहाँ के महाराज जी थे, विद्यानंद जी महाराज जी, प्रातः स्मरणीय श्री 1008 विद्यानंद जी महाराज जी, वो अद्भुत थे और मैंने उनका लाड़ पाया है, मैंने उनका प्यार पाया है। बहुत ही अद्भुत और सिद्ध अवस्था में थे महाराज जी, ऐसा लगता था शेर विराजमान है, अद्भुत अद्भुत। उनके काल में जो भगवती की शोभा थी अद्भुत थी। और उनका एक ये महाराज जी का ये रूम था, यहाँ महाराज जी बैठते थे सामने, और ये महाराज जी के गुरु दरबार है। फिर उसके बाद सामने गुरु दरबार था और हम आगे जाके जब बैठे तो भगवती के मैं दंडवत प्रणाम किया। मैंने कोशिश करी है कि महाराज जी का रूम को दिखाऊं। महाराज जी तो अब शरीर नहीं है, वो मैया जी के मणि धाम में जा चुके हैं, ठाकुर जी के गोलोक धाम में जा चुके हैं। लेकिन मैंने कोशिश करी कि महाराज जी की एक गुप्त भगवती थी भद्रकाली, वो लिफ्ट से जाते थे अंधेरे में और अंधेरे में दिखाई देती थी, तो अद्भुत थी भगवती जगदम्बा। कृपा थी महाराज जी की, और महाराज जी अद्भुत शक्तिशाली हैं। भगवती का मंदिर खुला नहीं था, पट खुले नहीं थे, आरती होने का समय था, तो मैंने थोड़ा सा मंदिर का वर्णन दिखाया है, और मैया जी की आरती का समय हो रहा था, तो मैया जी की आरती के लिए पट खुला और मैंने हल्का सा चोरी से यहाँ दर्शन की वीडियो बनाना वर्जित है, हल्की सी चोरी से मैंने दर्शन देखिए माँ कात्यायनी के दर्शन। और ये लड़का घंटा बजाता है, बट लेकिन ये लड़का बड़ा बदतमीज़ से बोला मुझसे। ये हमारे मंदिर की वीडियो है और ये हमारी चाची हैं, ये भजन गा रही है। वृषभान की लली संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली अरे भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण वाकी भैया गए, मैं बचे खलबली वृषभान की लली, दुष्टों के दल में बचे खलबली वृषभान की लली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली। श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटो, राधा रटो चोटी व्याधा कटे, अरे राधा रटे कोट व्याधा कटे, क्या करेंगी वृषभान की लली, अरे राधे तपस्या करे जो भली, वृषभान की लली, संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभान की लली। अरे त्रिभुवनपति अपने वश में किए, जहाँ पग धरे श्याम ने ना लड़े, या कान्हा ने मुरली पे धर के छली, वृषभान की लली, संकट गी करेंगी भली, वृषभान की लली। अरे बरसाने वाली तू मेरी सहाय,
अरे दीन दयालु दरस तो दिखाए। अरे प्यारी जो लागे रंगीली गली वृषभान की लली, संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभान की लली। श्री राधे राधे। हनुमान नजर आए सजीवन लाने को, नजर आए तुम जब राज तिलक हुआ, चारों भाई हरि खाए। जब राज तिलक हुआ, चारों भाई हरि खाए। सिया राम नजर आए हनुमत के सीने में, सिया राम नजर आए। अंजनी माँ तुम पवन पुत्र जाए, तुम करे तुमको। बोलन जी महाराज की जय। ये